तो आज मैंने आपके लिए जो सेशन लेकर आया हूँ इसका नाम है सफलता के लिए फोकस कितना ज़रूरी है। तो सफलता के लिए फोकस कितना ज़रूरी है। तो सफलता के लिए फोकस दोस्तों 100% ज़रूरी है। बिना फोकस के सक्सेस मिलना बहुत कठिन है। कठिन क्या असंभव है। फोकस के बिना सक्सेस नहीं मिल सकती। तो फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जो धार्मिक ग्रंथों में ध्यान की बात की हुई है वो ध्यान यही चीज़ है, फोकस करना, ध्यान। तो ध्यान का मतलब होता है कि हम ज़्यादातर लोग अपने पास्ट में खोए रहते हैं, जो समय चला गया है उसके बारे में सोचते रहते हैं, या फिर जो आने वाला समय है उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो ध्यान या फोकस का मतलब होता है कि हम अपने पास्ट और फ्यूचर को भुलाकर जो समय हमारे पास है करंट, तो उस पे 100% हमारा ध्यान हो। तो जैसे अभी मैं फेसबुक पे लाइव कर रहा हूँ, तो इस समय ना तो मैं अपने पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, ना ही मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। अभी मेरी 100% जो ध्यान है वो केंद्रित है अपनी बातों पर। मैं कौन से शब्द बोल रहा हूँ, उनकी सीक्वेंस क्या है, उनकी सिलेक्शन क्या है, मेरी आवाज़ ऊँचे नीचे कहाँ पे मैंने ऊंचा बोलना है, नीचा बोलना है। तो दोस्तों ये होता है, इसको कहते हैं फोकस। तो फोकस का मतलब यह है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। तो फोकस जो शब्दों से बना हुआ है, तो एफ का मतलब है फॉलो, ओ का मतलब है फोकस वन, फॉलो वन, सी का मतलब है कोर्स, यू का मतलब है अंटिल, एस का मतलब सक्सेस। जब तक आप किसी एक काम में सक्सेस नहीं हो जाते, सक्सेसफुल नहीं हो जाते, तब तक उस काम को लगातार उसके लिए प्रयास करते रहना, उसको कहते हैं फोकस। तो एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए 100% अपनी चित्तवृत्तियों को पास्ट और फ्यूचर से हटाते हुए प्रेजेंट के अंदर सारी एनर्जी लगाना, उसको कहते हैं फोकस। तो फोकस के बिना हम कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए हमें बार बार ध्यान करने को कहा जाता है। ध्यान, ध्यान है फोकस, हम प्रेजेंट में रहें। तो होता क्या है कि फोकस की कमी के कारण हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। और फोकस हमारा खराब होता क्यों है। तो फोकस, पहले मैं फोकस के ऊपर ही बात करना चाहूँगा। फोकस है क्या, इसकी पावर क्या है। तो जैसे दोस्तों मैं बार बार एक एग्जांपल, नो साउंड सर, तो क्या सर साउंड आ रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या साउंड आ रही है? तो आपके वहाँ पे सर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जिस कारण से आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन बाकी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों फोकस की बात करें तो जो सूरज की किरणें हैं वो पूरी धरती पर पड़ती हैं। तो आप बताइए, क्या आग लगती है कहीं पे? तो आग कहीं पे भी नहीं लगती। तो क्या सूरज की उन किरणों के अंदर वो पावर या ताप नहीं है? क्या उसके अंदर एनर्जी नहीं है? सूरज की किरणों के अंदर तपश और ताप बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी धरती पर कहीं भी आग नहीं लगती। उसका कारण ये है फोकस की कमी। तो मान लीजिए अभी हम एक लेंस लेते हैं छोटा सा, उस लेंस के अंदर से सूरज की पूरी धरती की किरणें नहीं, कुछ किरणें 500, 700, 1000, 2000 किरणें उस लेंस से निकाल दें, उससे पास होकर गुजरें, तो क्या होगा? वो सारी की सारी जो 500, 700, 1000, 1200 किरणें हैं वो एक जगह पे फोकस हो जाती हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि करोड़ों सालों से, सदियों से धरती पर सूरज की किरणें पड़ने से आग नहीं कहीं भी लग रही, लेकिन एक छोटे से लेंस में जिससे 500, 700, 1000, 2000, 4000 किरणें गुजरी, तो वहाँ पे फोकस हो गया। तो ताप इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक कागज़ को आग लग जाती है और जंगल का जंगल तबाह हो सकता है अगर वो आग जंगल में लग जाए। तो ये है दोस्तों फोकस की पावर। तो हमारे दिमाग में सारा दिन 60,000 विचार आते हैं, तो हमारा अपने विचारों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे मैंने एक टॉपिक चुना था डिसिप्लिन का, तो हमारे दिमाग के अंदर शांति नाम की, पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिस कारण से हमारे जो विचार हैं वो एक जगह फोकस नहीं हो पाते। तो जो लोग इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, समझो उनमें फोकस की कमी रहती है। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं उनमें फोकस ज़्यादा होता है, 100% होता है। तो डिसिप्लिन्ड दिमाग के अंदर विचारों का डिसिप्लिन, जो 60,000 विचार सारे दिन में आते हैं,
अगर हम किसी एक मुद्दे के ऊपर उन विचारों को केंद्रित नहीं करते, तब तक इनडिसिप्लिन रहेगा तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। और एक जिम्मेवारी से डिसिप्लिन आता है, जिम्मेवारी से फोकस आता है। गैर जिम्मेवारी से इनडिसिप्लिन और फोकस नहीं रहता, इनडिसिप्लिन हो जाता है, तो कोई भी चमत्कार नहीं होते। तो दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और 100% फोकस्ड होते हैं। तो 95% लोग जो हैं वो ना जिम्मेवार होते हैं, जिस कारण से वो डिसिप्लिन्ड भी नहीं होते, जिस कारण से वो फोकस्ड भी नहीं होते। जैसे सूरज की किरणें पूरी धरती पर इधर उधर बिखर रही हैं तो आग नहीं लगती, इसी तरह से जब हमारे 60,000 विचार एक दिन में जो आते हैं तो उनका कोई भी डिसिप्लिन ना होने के कारण वो एक भीड़ की तरह होते हैं जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जब हम इनको एक टीम बना लेते हैं, अपने विचारों को उनको एक मुद्दे पर केंद्रित कर देते हैं, पास्ट के ऊपर, पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के उसको एक प्रेजेंट जो पल है उस पर केंद्रित कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट ये आता है कि वो चमत्कार होते हैं जो आज तक हम नहीं कर पाए हैं। तो चमत्कार वही लोग कर पाते हैं जिनके अंदर फोकस ज़्यादा हो। तो पेशेंस से फोकस आता है, इम्पेशेंस से फोकस बिगड़ता है। तो देखिए दोस्तों, आज तक हमने जो आज तक सोचा, क्या वो सही सोचा? तो इसका जवाब क्या देना चाहेंगे आप कि हमने आज तक जो कुछ भी सोचा, हम क्या मानते हैं कि हमने आज तक सही सोचा? तो इसका जवाब है हमने सही नहीं सोचा। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं सफलता पाने के लिए। अगर हमने आज तक सही सोचा होता तो हम सफल क्यों नहीं हुए? तो दोस्तों, अगर हम सफल नहीं हुए तो इसका मतलब हमने सही नहीं सोचा। तो आदमी अपनी गलत धारणाओं के कारण गलत कामों को करता है, जिस कारण से उसको वो रिजल्ट नहीं मिलते जो रिजल्ट वो चाहता है। तो उसका फोकस बिगड़ जाता है, वो फिर शॉर्टकट तरीके ढूंढने लगता है, उसमें पेशेंस की कमी हो जाती है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, डिसिप्लिन की कमी हो जाती है। तो हमें हम सही सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, ये रिजल्ट बताता है। जब रिजल्ट हमारे मनचाहे नहीं आते हैं तो उस समय हमारा फोकस बिगड़ता है। और हमारे फोकस को बिगाड़ने वाला कौन है? हमारी गलत धारणाएं। एक हमारे अंदर ईगो होती है कि मैं जो सोचता हूँ वही अच्छा है, बाकी जो दुनिया सोचती है वो बेकार सोचती है। तो ऐसी ईगो के कारण भी हमारा फोकस बिगड़ता है। इसके अलावा फोकस बिगाड़ने वाली चीज़ें हैं परिस्थितियाँ। दो तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, एक होती हैं हमारे कंट्रोल में, एक परिस्थितियाँ होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे मान लीजिए भूचाल आ गया, ज्वालामुखी फट गया, कोई कोरोना आ गया, तो ये वो परिस्थितियां हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। बारिश आ गई एकदम से, तूफान आ गया, यो वो परिस्थितियां हैं जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं जो हमारे फोकस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं, तो अगर हम इन पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर आप रास्ते में भौंकते हुए कुत्तों को पत्थर मारना शुरू कर देंगे तो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने फोकस बिगाड़ लिया। तो प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में हमें प्रॉब्लम्स आने का मतलब ही ये है कि हमारा फोकस हमारे गोल से हट गया। जो लोगों को अपना गोल ही नज़र आता है उनको कभी भी प्रॉब्लम्स आने वाली नज़र नहीं आती। तो हमें दोस्तों अपने फोकस को बिगड़ने नहीं देना है। रास्ते के जो मेले जमेले होते हैं हमें इनसे बचना है। रास्ते के जो मेले जमेले हैं ये हमारे फोकस को बिगाड़ते हैं। मेले किसको मैं कहता हूँ? जो किसी रिश्तेदार की शादी आ गई, जो किसी ने हमें किसी फंक्शन में इनवाइट कर लिया, कोई मेले आ गए, फेस्टिवल्स आ गए, हम वहाँ पे चले गए, जो लुभावनी चीज़ें हमें लुभाती हैं, तो ये हमारे फोकस से हमें दूर करती हैं। तो हमें जो कंफर्ट जोन है वो भी एक यही चीज़ है। तो जो जमेले होते हैं घर की परेशानियां, बाहर की परेशानियां। तो जो परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए रोना रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भूचाल को हम रोक नहीं सकते, तूफान को हम रोक नहीं सकते, बारिश को हम रोक नहीं सकते, तूफान को हम रोक नहीं सकते, कोरोना को हम रोक नहीं सकते। जो चीज़ें आनी है उसका रोना रोने की बजाय हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। दूसरी परिस्थितियां वो हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, तो उनका हमें सल्यूशन ढूंढना होता है, बजाय कि हम उसका रोना रोते रहें। जैसे कहते हैं कि दूध के फटने से वही आदमी
परेशान होता है जिसको दूध से दही, जिसको दूध से पनीर बनाना, फटे हुए दूध से पनीर बनाना नहीं आता। तो जिसको फटे हुए दूध से पनीर बनाना आता है तो उसके लिए वो ख़राब हालात नहीं है, लेकिन पनीर जिसको बनाना नहीं आता फटे हुए दूध का, उसके लिए जब ख़राब हालात हैं। तो हमारा जो फोकस है वो कब बिगड़ता है? जब हम अपने ध्यान को अपनी मंजिल से हटा के इधर उधर भटकाने लगते हैं, हम सल्यूशन की बजाय प्रॉब्लम्स पर केंद्रित हो जाते हैं। एक मैं स्टोरी सुनाना चाहूँगा इसके लिए। जब सभी को पूछा गया कि जो द्रोणाचार्य जी जब प्रैक्टिस करवा रहे थे तीरंदाजी की, तो सबसे पहले पांडवों में एक को पूछा गया कि तुम्हें पेड़ पर तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? तो उसने कहा जी मुझे तो बहुत बड़ा पेड़ नज़र आ रहा है, मुझे तो आसमान नज़र आ रहा है। कहते हैं को और क्या नज़र आ रहा है? कहता है कि पेड़ नज़र आ रहा है। उस पर क्या नज़र आ रहा है? वह कहता है नहीं, मुझे तो पेड़ और पीछे आसमान नज़र आ रहा है। तो उसका फोकस धुंधला था, 100% फोकस नहीं था। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य ने दूसरे को कहा कि आप बताइए आपको क्या नज़र आ रहा है? उन्होंने कहा कि हाँ जी मुझे भी पेड़ नज़र आ रहा है। तो कहते हैं आसमान नज़र नहीं आ रहा है? कहता नहीं, मुझे पेड़ नज़र आ रहा है। मतलब उसका फोकस दूसरे से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया था। तो तीसरे को जब पूछा गया तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, वो कहता है मुझे चिड़िया नज़र आ रही है पेड़ के ऊपर बैठी हुई। तो उसने कहा क्या पेड़ और आसमान नज़र आ रहा है? कहता नहीं, मुझे सिर्फ चिड़िया नज़र आ रही है। तो जब अर्जुन से पूछा गया तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, तो उसने कहा ये बताइए निशाना कहाँ पे लगाना है? तो उन्होंने कहा इसकी आँख का निशाना लगाना है। कहता है बस फिर मुझे चिड़िया की आँख ही नज़र आ रही है, ना मुझे चिड़िया नज़र आ रही है, ना मुझे पेड़ नज़र आ रहा है, ना मुझे आसमान नज़र आ रहा है। तो अर्जुन का फोकस बाकियों से बेहतर था, जिस कारण से हुआ क्या, जब उसने तीर चलाया तो चिड़िया की आँख में वो निशाना लगा और वो जीत गया। तो बाकी फोकस की कमी के कारण नहीं जीत पाए, वो फेल हो गए। तो इस दुनिया में 5% लोग जो कामयाब हैं उनके अंदर फोकस अच्छा है, तो जिनके अंदर फोकस अच्छा नहीं है वो फेल है। तो इसी तरह से अगर जब हम किसी की फ़ोटो खींचते हैं तो आप सोचिए अगर हम कैमरे को हिला देते हैं तो क्या फ़ोटो कभी क्लियर आती है? वो धुंधली हो जाती है, क्योंकि हमारा फोकस हमने हिला दिया। तो दोस्तों इसी तरह से हालातों को हम पे हावी नहीं होने देना है हमें। तो फोकस हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए। उसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक हिरनी थी, वो बच्चे को जन्म दे रही थी। तुरंत उसी समय जो एक तरफ उसके बाड़ थी, जो जिसको झाड़ी कह देते हैं, तो उसमें एकदम तुरंत से आग लग गई। तो दूसरी तरफ से एक शेर आ गया जिसने हिरनी को घेर लिया, और तीसरी तरफ से एक शिकारी आ गया तीर लेके। वो तीनों तरफ से घिर गई। अब वो भाग नहीं सकती थी कहीं भी, क्योंकि सामने शेर से उसको खतरा था, उधर से जो शिकारी था उससे खतरा था। तो तीसरा इधर आग लगी हुई थी, तो आग में उसका जल जाती वो। तो अब बताइए उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको शेर से लड़ना चाहिए, या उसको शिकारी से बचना चाहिए, या उसको आग से बचना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? तो इसमें यही होना चाहिए कि उसको फोकस अपना रखना चाहिए बच्चे को जन्म देने में। तो उसने क्या किया, वो आराम से अपने बच्चे को जन्म देती रही, क्योंकि उसने कुदरत पे छोड़ दिया जो होगा होगा। तो अब मरना तो तय है, तो बच्चे को जन्म देते हैं, जो हो रहा है उसको होने दिया जाए। तो उसमें हुआ क्या, उसी समय एकदम से बारिश आ गई। तो बारिश के कारण जो झाड़ियाँ थी उसकी आग बुझ गई, और ऐसे ही एकदम से बिजली लिशकी। जो बिजली सीधा आकर शिकारी पर पड़ी। तो शिकारी जैसे ही निशाना लगाने वाला था उस हिरनी का, तो उसके हाथ से तीर जो है, तीर कमान, वो घूम गया, तो वो शेर को जाके लगा। तो इससे हुआ क्या, क्योंकि हिरनी ने प्रेजेंट पर ध्यान रखा, उसने जो प्रायोरिटी थी बच्चे को जन्म देने पे फोकस रखा और कुदरत पे विश्वास रखा, उसका रिजल्ट ये आया कि तीनों आफतें खत्म हो गई। तो इसी तरह से होता क्या है, हम छोटी मोटी मेलों और जमेलों के कारण अपने लक्ष्य से अपनी नज़र हटा लेते हैं। तो हम छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के कारण अपने लक्ष्य की ओर से बढ़ना बंद कर देते हैं। तो होता क्या है, उससे हम लक्ष्य की ओर जाने से रुक जाते हैं। तो परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, बाद में ठीक हो जाती हैं, फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि यार ये तो प्रॉब्लम छोटी सी थी, तो हमने तो दोस्तों इसलिए जो फोकस जो है इसकी बहुत बड़ी पावर है। तो हमें अपने फोकस को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। फोकस के अंदर ही पावर है, तो फोकस ही हमें कामयाब करता है। तो आपको फोकस
की पावर को समझना चाहिए, अपने फोकस को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज़ आती है फोकस हमारा क्यों बिगड़ता है। जब हम मान लीजिए आपको मैं पहली बार कोई कहानी सुना रहा हूँ तो आपका फोकस होगा 100%, क्योंकि वहाँ पे एक जिज्ञासा है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो आपको उस कहानी में बहुत मज़ा आएगा, तो आपका फोकस होगा 100%। तो जब मैं दूसरी बार सेम कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी उस कहानी का अब अंजाम पता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा एंड में, तो होता क्या है कि उस समय जब वही कहानी रिपीट की जाती है तो हमारा फोकस कम हो जाता है, क्योंकि हमें उसका एंड रिजल्ट पता होता है कि हमें इसका एंड रिजल्ट निकलेगा क्या। तो उस कारण से हमारा उस पर फोकस कम हो जाता है, और जैसे जैसे हम उन बातों को बार बार सुनते हैं तो हमारा उनमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जिससे हमारा फोकस घट जाता है। तो जब मन चाहे रिजल्ट हमारे नहीं मिलते तब भी हमारा फोकस की कमी हो जाती है, तो हम इधर उधर भटकने लगते हैं, अपने लक्ष्य से ध्यान हटाते हैं, क्योंकि हमें पेशेंस नहीं होती। तो दोस्तों इसलिए फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज मैं इस लाइव को ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप क्या है कि कमेंट जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक करें, शेयर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अगले हफ्ते हम दोबारा मिलेंगे 8 बजे। तो थैंक यू दोस्तों।